नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ अदानी पावर के बारे में बात करूंगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कमेंट करते हैं भाई अदानी पावर तो आपका फेवरेट था, क्या हुआ? आप तो 1000 रुपये की बात करते थे, क्या हुआ? क्योंकि कल जब मैंने पावर क्षेत्र से रिलेटेड स्टॉक्स की बात करी उसमें अदानी पावर को इंक्लूड नहीं किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं 1000 रुपये की बात करता था, लेकिन मेरे जो लॉजिक्स रहते थे वो आपने आई थिंक सुने ध्यान से, बट शायद आपने इग्नोर कर दिया उन चीज़ को। मैंने क्लियरली बोला हुआ है Q2 तक अदानी पावर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। Q2 के रिजल्ट्स के बाद मैं इंटरेस्टेड होऊंगा और करंट सिचुएशन में मैं लेके बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा मेरा Q3 से ही बनेगा, मुझे अच्छे से पता है। अब Q3 से बनेगा और मैं Q3 में ही एंट्री करूं, क्या पता शेयर पहले ही भाग जाए। तो 700 रुपए के नीचे जो शेयर का भाव है ना वो मेरे को अच्छा लगता है। अभी जैसे 675 है, मैं आराम से इसे ले सकता हूं, लेकिन मैं पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है Q2 में एक बार फिर डेंट आएगा रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स खराब लगेंगे, आपको खराब होंगे नहीं, लगेंगे। क्यों लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं एक बार सिंपल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में बताता हूं अदानी पावर पे क्या व्यू है। अदानी पावर पे पॉजिटिव व्यू है और Q3 से पॉजिटिव व्यू है, लेकिन अभी जो भाव है वो भाव मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पैसा यहां लगाने के लिए तैयार हूं, और गिरेगा तो और लगाऊंगा और फिर चिल मार के बैठूंगा। ठीक है जी, ये तो हो गया व्यू की बात। अब आ जाते हैं एक अपडेट पे। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी अदानी ग्रुप से कि 30,000 करोड़ तक की सेलिंग हो सकती है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में प्रमोटर्स के द्वारा। ये रीबैलेंसिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बेच रहे हैं और उन्हें कुछ दिक्कत दिख रही है, नहीं, रीबैलेंसिंग का पार्ट है। वो हर साल कहीं ना कहीं आधे से 3% तक अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहा है। तो ये रीबैलेंसिंग के चलते मान के चलो उनको अदानी पावर में ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ज्यादा पैसा हो गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से निकालेंगे, कहीं और लगा देंगे। ये रीबैलेंसिंग होगी, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ पैसा कैश आ गया, कहीं निवेश कर दिया, इस तरीके से। ठीक है जी, और उसी के तहत ये 30,000 करोड़ की सेलिंग इस बार होते हुए दिखेगी। और 30,000 करोड़ की सेलिंग में से 4,200 करोड़ की सेलिंग कल आपने अंबुजा सीमेंट में देखी है, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 8,000 से 10,000 करोड़ की सेलिंग अदानी पावर में आ सकती है। अब हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग कमेंट किया, लिटरली ये चीजें आपको पूछनी चाहिए और यही चीजें बताने में मजा है। उन्होंने कमेंट किया कि भाई बस एक बात बता दो आप, ये जो सेलिंग होती है क्या इससे स्टॉक के प्राइस में गिरावट आती है? देखो बिल्कुल परफेक्ट सवाल लगा मुझे ये, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप जानोगे तो आप लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगी। जब भी प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग होती है दोस्तों, वो 3-4 तरीके से हो सकती है। OFS के जरिए हो सकती है, ब्लॉक डील के जरिए हो सकती है, या फिर नॉर्मल मार्केट में ओपन मार्केट से बेच के स्टेक कम कर दिया, इस प्रकार हो सकती है। अब मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं अदानी पावर में, ये जो 8 से 10,000 करोड़ की सेलिंग की बात चल रही है पूरे अदानी ग्रुप में, तो इससे सेलिंग प्रेशर तब क्रिएट होता है जब OFS, ऑफर फॉर सेल आता है। ये ऑफर फॉर सेल ज्यादातर तब आता है जब थोड़े बड़े अमाउंट का शेयर बेचना होता है, तो OFS आ जाता है कि भैया पब्लिक को थोड़ा सा मौका दे दो खरीदने का सस्ते भाव पे, तो वो 8 से 10% मिनिमम डिस्काउंट पे आता है और ज्यादातर स्टॉक OFS के पास चला जाता है, OFS के केस में। और OFS मान के चलो, अभी अदानी पावर का एक एग्जांपल ले लें हम, या एक नॉर्मल लेते हैं, 1000 रुपए का भाव है, OFS अचानक से अनाउंस करती है कंपनी 900 रुपए पे आ गया, यानी 10% डिस्काउंट, तो अगले दिन स्टॉक लगभग 7-8% क्रैश हो जाएगा, लेकिन वो 2-4 दिन में वापस रिबाउंड आ जाता है। अब आते हैं ब्लॉक डील पे कि भैया मैं बेचने वाला हूं, सामने मेरे को एक बायर मिल गया, कोई बड़ा बंदा है, एक ही बार में बड़ा माल ले लेगा मेरे से, ठीक है, लेकिन वो मेरे से लेगा तो तब ना जब मैं उसे डिस्काउंट दूंगा। अब 1000 रुपए का मेरा प्राइस है, मैं उससे कहूँ 1000 पे ले ले, वो कहेगा मैं मार्केट से उठा लूंगा, तेरे से क्यों लूं फिर? तो उसको मैं क्या करूंगा, चल ठीक है भाई तू एक काम कर 950 पे ले ले, वो कहेगा डन, ठीक है जी। तो ये 5% का डिस्काउंट है, लेकिन यहां स्टॉक गिरेगा या नहीं गिरेगा ये डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल मैं प्रमोटर बेच रहा हूं, लेकिन सामने लेने वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ा है, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर लोग पैसा लगा देते हैं, तो ये शेयर गिरेगा नहीं, बढ़ जाएगा और 950 रुपए सपोर्ट बन जाएगा स्टॉक के लिए। वहीं दूसरी तरफ बेचने वाला ज्यादा बड़ा है तो एक डेंट पड़ सकता है। और तीसरा केस होता है नॉर्मल, यानी प्रमोटर बेचने वाला भी नॉर्मल है और खरीदने वाला भी नॉर्मल है, तो क्या होता है, बिकेगा वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमेशा सेलर और बायर में बायर ज्यादा बड़ा प्लेयर होता है, क्योंकि बायर का विजन है यहां से शेयर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो मेरा पैसा बनेगा। सेलर का क्या है, वो तो पैसा लेके निकल गया, उसका क्या लेना देना अब स्टॉक से, समझ रहे हो बात को? तो मेरे हिसाब से आपके लिए जब डील होती है तो इंस्टेंटली कभी कभार गिरावट जरूर दिखा देती है, लेकिन एट द एंड ऊपर ही जाना होता है।
कोई बड़ा बंदा जिसके नाम से बहुत बाइंग बनी है और वो शेयर को बेच रहा है तो डरना चाहिए। लाइक पेटीएम में वॉरेन बफे साहब ने 900 रुपए पे सेलिंग करी है। वॉरेन बफे साहब बेच रहे हैं कि यार ये तो बेचते ही नहीं है कभी शेयर को, ये तो लॉस में बेच रहे हैं, तो डरना चाहिए। लाइक आप राकेश झुनझुनवाला जी जब कोई शेयर बेचते थे तो वहां पे टेंशन खड़ी हो जाती थी। विजय केडिया साहब कहीं बेच दे तो वहां टेंशन खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से आपको चेक करना चाहिए। तो अदानी पावर में मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी। अब आता हूं मैं Q2 मेरे को क्यों लगता है कि दिक्कत में रहेगा। दोस्तों Q2 क्या है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर जब करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि लास्ट ईयर के Q2 में अदर इनकम का एडजस्टमेंट था। मैंने Q1 में भी आपको बोला था ये चीज होगी। अब देखिए कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट जो आ रहा है ना 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का आ रहा है। अभी आपके लिए जून क्वार्टर में कंपनी ने 3,900 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा। साल दर साल पता है कितना कम था वो, 8,760 यानी 8,760 करोड़ से घटकर 3,900 करोड़ का रह गया। मोर देन 50% का डाउन था, लेकिन एक्चुअली में डाउन नहीं था, ये अदर इनकम के एडजस्टमेंट था। लास्ट क्वार्टर कंपनी का 7,000 करोड़ का अदर इनकम थी। अब वो एडजस्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। इसी प्रकार सितंबर क्वार्टर में भी अगर आप नोटिस करो तो 6,500 करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, क्योंकि आपके लिए लगभग वहां पे 2,000 करोड़ की अदर इनकम है। तो ये अदर इनकम का फैक्टर आएगा बीच में, इसीलिए आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट दिखेगी। और जब ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट में गिरावट दिखेगी तो अर्निंग पर शेयर कम होगा, जिसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़े ऊपर आएंगे एक क्वार्टर। लेकिन Q3 से देखो क्या होगा, 2,700 करोड़ का मुनाफा रह गया Q3 में। कितने का? 2,700 करोड़ का। 2023 के दिसंबर में 2,700 करोड़ था। अगर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 3,000 करोड़ का भी पेश करा तो 10% का जंप आएगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट आएगी। मत देखो, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक कर लेना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो आपका बढ़ जाएगा ना, और 3,000 नहीं आएगा 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कम से कम। तो उस केस में क्या बनेगा कि आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% तक जंप करता हुआ दिख रहा है। तो Q3 से सुपर बुलिश हो जाएंगे हम। Q2 तक थोड़ी दिक्कत रह सकती है। ये मेरी तरफ से सारी डिटेल थी, होप आपको मैं सही गाइड कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।